We organized a fan meetup for Coldplay. We started off by jamming and vibing. कोल्डप्ले का क्रेज क्या ये आने वाले समय का इशारा है? 40,000 रुपए, इतने में तो लोग मुंबई में कोल्डप्ले का लाइव कॉन्सर्ट देखने गए। क्या यकीन होता है? 40,000, इतने पैसों में तो स्कूटर आ जाता यार, या फिर फैमिली के साथ मजे से ट्रिप पे जा सकते थे। लेकिन नहीं, कुछ लोगों के लिए तो बस कोल्डप्ले ही सब कुछ है। इससे मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या ये बस एक दौर है, वेस्टर्न चीजों के लिए एक दीवानगी, या फिर कुछ और है? क्या हम इतनी जल्दी इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स को अपना लेते हैं कि हम अपने कलाकारों को ही भूल जाते हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे कोल्डप्ले पसंद नहीं है, मुझे भी उनके गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन 40,000 रुपए, ये तो सोचने वाली बात है कि क्या हो रहा है। क्या हम अपनी संस्कृति से अपना नाता तोड़ रहे हैं, अपने संगीत से? क्या हम अपने ही कलाकारों को भूलते जा रहे हैं? हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। क्या हम वाकई में अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं? और ये सिर्फ कोल्डप्ले तक सीमित नहीं है। टेलर स्विफ्ट, जस्टिन बीबर और एड शीरन जैसे कलाकार भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन कलाकारों के लिए भी लोग पागल हैं, उनके कॉन्सर्ट्स के लिए भी लोग भारी रकम खर्च करने को तैयार हैं। क्या ये एक ग्लोबल ट्रेंड है, या फिर हम वाकई में अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं? हमें इस पर विचार करना होगा। क्या हम अपनी संस्कृति और संगीत को पीछे छोड़ रहे हैं? हमें अपनी संस्कृति और संगीत को संजो कर रखना होगा। ये हमारी पहचान है। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम वाकई में अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। क्या हम वाकई में अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं? हमारा संगीत, उनका संगीत, क्या कोई फर्क है? जरा सोचो, क्या ये सिर्फ धुनों और तालों का अंतर है, या कुछ और गहरा? आखिरी बार कब किसी इंडियन आर्टिस्ट ने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की थी? क्या हम अपने कलाकारों को वो सम्मान और प्यार दे रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं? हाँ, हमारे भी सुपरस्टार्स हैं, लेकिन क्या हम उन्हें उतनी ही तवज्जो देते हैं जितनी वेस्टर्न आर्टिस्ट्स को? लेकिन वो दीवानगी, वो हाइप, वो पागलपन, ये वेस्टर्न आर्टिस्ट के लिए अलग ही होता है। ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ ग्लैमर और मार्केटिंग का खेल है? क्या ये म्यूजिक की वजह से है? क्या वेस्टर्न म्यूजिक में कुछ ऐसा है जो हमें ज्यादा आकर्षित करता है, प्रोडक्शन क्वालिटी या कुछ और? क्या ये तकनीक और संसाधनों का अंतर है? क्या हम वेस्टर्न आर्टिस्ट्स को ज्यादा कूल, ज्यादा एस्पिरेशनल समझते हैं? क्या ये हमारी सोच और मानसिकता का परिणाम है? ये एक मुश्किल सवाल है और इस पर गंभीरता से सोचना जरूरी है। क्या हम अपनी संस्कृति और संगीत को कम आंक रहे हैं? ये सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं है, ये हमारी सोच और पहचान की बात है। ये हमारी पहचान की बात है। क्या हम अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं? ये हमारे बारे में क्या कहता है जब हम एक विदेशी बैंड के लिए इतने पैसे खर्च करने को तैयार हैं, जबकि हमारे अपने कलाकार स्टेडियम भरने के लिए तरस रहे हैं? क्या ये हमारी प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है? ये एक बहस है जो हमें करनी चाहिए। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम अपने संगीत और कलाकारों को कैसे देखते हैं और उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में कई प्रतिभाशाली कलाकार हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। क्या हम उनके संघर्ष को समझते हैं? क्या हम उन्हें वो मंच दे रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं? कई इंडियन आर्टिस्ट्स को अपने म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए खुद ही मेहनत करनी पीडीडी दिखती है। क्या हम उनके प्रयासों को सराहते हैं? हमें अपने संगीत और कलाकारों को सपोर्ट करना चाहिए। हमें उनकी मेहनत और क्रिएटिविटी को पहचानना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने कलाकारों को वो सम्मान और प्यार देना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। ये हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। आइए हम अपने संगीत और कलाकारों को सपोर्ट करें, उन्हें वो मंच दें जो वो डिजर्व करते हैं। ये हमारी पहचान की बात है। वीआईपी कल्चर, जब संगीत एक स्टेटस सिंबल बन जाता है, संगीत का आनंद लेने के बजाय ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। और फिर आता है वीआईपी कल्चर। ये एक विशेषाधिकार का प्रतीक है जहां केवल कुछ ही लोग प्रवेश पा सकते हैं। एक्सक्लूसिव एक्सेस, बैकस्टेज पासेस, स्टार्स के साथ सेल्फी, ये सब कुछ एक विशेष अनुभव का हिस्सा बन गया है। अब ये सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं रहा, ये एक सामाजिक स्थिति का प्रतीक बन गया है। ये दिखावे के बारे में है, अपनी शान दिखाने के बारे में। ये एक प्रकार का सामाजिक प्रदर्शन है, ये साबित करने के बारे में कि आप वहां थे, फ्रंट रो में बड़े बड़े लोगों के साथ। ये कल्चर जहरीला है। ये एक प्रकार का विभाजन पैदा करता है। ये अमीर और गरीब के बीच एक दीवार बनाता है। ये एक प्रकार का सामाजिक भेदभाव है। जो फैंस सच में म्यूजिक से प्यार करते हैं और जो सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, उनके बीच ये एक गहरी खाई पैदा करता है। और दुख की बात है कि ये और भी बदतर होता जा रहा है। ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। क्या यही भारत में म्यूजिक का भविष्य है?
क्या यह एक नई दिशा की ओर जा रहा है? अमीरों और मशहूर लोगों का खेल का मैदान, जहां सच्चे फैंस की कोई कदर नहीं? ये एक चिंताजनक स्थिति है। ये एक डरावना ख्याल है। हमें इस पर विचार करना चाहिए और इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वीआईपी कल्चर का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब कुछ इवेंट्स केवल वीआईपी के लिए ही होते हैं। यह एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इन इवेंट्स में विशेष सुविधाएं, लग्जरी सेवाएं और एक अलग ही अनुभव होता है। ये एक प्रकार का विशेषाधिकार बन गया है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सच्चे फैंस, जो वास्तव में संगीत का आनंद लेना चाहते हैं, वे बाहर रह जाते हैं। ये एक असमानता पैदा करता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां सामान्य दर्श भारतीय संगीत का भविष्य एक दौराहा। तो अब हम कहां जाएं? क्या हम सही दिशा में हैं? भारतीय संगीत का भविष्य क्या है? क्या हम इसे बचा सकते हैं? ये एक सवाल है जो मुझे परेशान करता है। हमारे पास इतनी समृद्ध संगीत विरासत है, इतनी अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन क्या इतना काफी होगा? क्या हमें और प्रयास करने होंगे? हमें अपने कलाकारों का समर्थन करना होगा। हमें अपनी संस्कृति का जश्न मनाना होगा। हमें याद रखना होगा कि हम कौन हैं। भारतीय संगीत का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बस एक गुजरता हुआ दौर है या फिर हम एक सांस्कृतिक बदलाव देख रहे हैं? मुझे अपने विचार बताइए। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। नई पीढ़ी में संगीत के प्रति उत्साह है। हमें उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। भारतीय संगीत का भविष्य उज्जवल है। आइए मिलकर इसे और भी बेहतर बनाएं। यार, आजकल म्यूजिक की दुनिया में एक चीज तो पक्की है, सोशल मीडिया का बोलबाला। डिजिटल जमाना है। गाने सुनने का, शेयर करने का और पसंद करने का तरीका ही बदल गया है, इंडियन हो या इंटरनेशनल। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब ने आर्टिस्ट्स को पूरी दुनिया में फेमस होने का मौका दिया है। लेकिन इस डिजिटल तमाशे ने म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे बदला है? चलो देखते हैं। पहले अच्छाई की बात करते हैं। सोशल मीडिया ने म्यूजिक को आम आदमी का बना दिया है। अब किसी बड़े रिकॉर्ड लेबल की जरूरत नहीं है लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए। एक वायरल वीडियो या ट्रेंडिंग हैशटैग और रातों रात गाना हिट। इससे नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं जिनका अपने काम पे पूरा कंट्रोल है और फैंस सीधा अपने फेवरेट म्यूजिशियन से बात कर सकते हैं जैसे दोस्तों की तरह। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इतना ज्यादा कंटेंट, नए आर्टिस्ट्स का निकलना मुश्किल हो जाता है। हर समय वायरल होने का प्रेशर क्रिएटिविटी को मार देता है और ये लाइक्स और व्यूज का चक्कर टैलेंट से ज्यादा ट्रेंड को इंपॉर्टेंस देता है, जिससे यूनिक आर्टिस्ट्स को दिखाई नहीं देता। तो कहानी ऐसी है कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। एक तरफ नए रास्ते खोल दिए, दूसरी तरफ नई मुसीबतें भी। म्यूजिक का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस डिजिटल दुनिया को कैसे हैंडल करते हैं। नयापन भी और ईमानदारी भी दोनों जरूरी हैं। तो आप क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया फायदेमंद है या नुकसानदेह? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलो मिलकर म्यूजिक के फ्यूचर को बनाते हैं। अब हम सुनेंगे कुछ इंडियन आर्टिस्ट्स की बातें जो म्यूजिक इंडस्ट्री के मौजूदा हालात और अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। इनका मानना क्या है और क्या चीजें बदलनी चाहिए, आइए जानते हैं। आर्टिस्ट 1। सोशल मीडिया ने हम जैसे नए आर्टिस्ट्स को बहुत मौके दिए हैं। पहले जहां हम सिर्फ छोटे गिग्स में परफॉर्म करते थे, अब हम अपने गानों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन साथ ही ये बहुत प्रतिस्पर्धी भी हो गया है। हर दिन कुछ नया और बेहतर करना पड़ता है। आर्टिस्ट 2। मुझे लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अब ज्यादा विविधता है। हर तरह का म्यूजिक सुनने और बनाने वाले लोग हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे न भागें, अपनी यूनिक आवाज को न खोएं। आर्टिस्ट 3। वायरल होने का प्रेशर बहुत ज्यादा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी की जगह सिर्फ व्यूज और लाइक्स ने ले ली है। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हमारा म्यूजिक दिल से निकले, न कि सिर्फ वायरल होने के लिए बनाया जाए। आर्टिस्ट 4। फैंस से सीधा कनेक्ट करने का फायदा तो है, लेकिन इससे कभी कभी नेगेटिविटी भी आती है। हमें एक बैलेंस बनाना होगा। सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा ताकि हम अपनी आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी को बनाए रख सकें। तो ये थे हमारे कुछ इंडियन आर्टिस्ट्स के विचार। म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और हर आर्टिस्ट का अपना अनुभव है। लेकिन एक बात तय है, हमें नयापन और ईमानदारी दोनों को बनाए रखना होगा। आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलो मिलकर म्यूजिक के फ्यूचर को बनाते हैं। यार, हमने म्यूजिक इंडस्ट्री का सफर देखा है, इंडियन आर्टिस्ट से उनकी कहानियां सुनी है, सोशल मीडिया से लेकर कंपटीशन तक। एक बात पक्की है, म्यूजिक इंडस्ट्री बदलती रहती है। हमारे आर्टिस्ट्स ने बताया कि म्यूजिक में वैरायटी तो बड़ी है, लेकिन अपना यूनिक स्टाइल जरूरी है। ट्रेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए। वायरल होने का प्रेशर क्रिएटिविटी को कम कर सकता है, लेकिन म्यूजिक का असली मतलब जेन्युइन एक्सप्रेशन है। फैंस से डायरेक्ट बातचीत अच्छी भी है और बुरी भी,
कनेक्शन भी मिलता है और नेगेटिविटी भी। बैलेंस बनाना जरूरी है। तो आप इंडियन म्यूजिक और आर्टिस्ट्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कुछ तरीके ये हैं। 1. स्ट्रीम और परचेज करें, लीगली म्यूजिक स्ट्रीम या खरीदें। 2. लिव शोज देखें, उनका टैलेंट खुद एक्सपीरियंस करें और सपोर्ट दिखाएं। 3. फॉलो और एंगेज करें, सोशल मीडिया पे आर्टिस्ट्स को फॉलो करें और अच्छे से एंगेज करें। 4. शेयर करें, अपने फेवरेट आर्टिस्ट्स और उनके म्यूजिक के बारे में बताएं। 5. अच्छे फीडबैक दें, इंकरेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें, जिससे आर्टिस्ट्स ग्रो कर सकें। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। चलो मिलकर म्यूजिक का फ्यूचर बनाते हैं इनोवेशन और ऑनेस्टी के साथ। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। साथ मिलकर हम एक ऐसा म्यूजिक एनवायरनमेंट बना सकते हैं जो टैलेंट को सेलिब्रेट करे और आगे बढ़ाए। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी इंसाइटफुल कंटेंट के लिए।